अस्सलामुअलैकुम। तो आज आपका है सरप्राइज टेस्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पढ़ लिया है इसी चैनल पे प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब। ये क्या होता है बिल्कुल सारा डिटेल में पढ़ा है, ये नहीं कहना क्या होता है। ये होता है जैसे हैव और आपका डू, बी। ये तो आपने नहीं पढ़ाया था। हैव को देखो, हैव के कितने हो सकते हैं, हैव, हैज और हैड। डन। बी, बी का क्या हो सकता है, इज, एम, आर, वॉज, वर। आगे उसके बाद डू का क्या हो सकता है, डू, डिड और डज। डन। ये चीज हमने पढ़ रखी है प्राइमरी ऑक्सिलियरीज वर्ब। जैसा कहाँ लिखा है, हेडिंग ऊपर लिखी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स। नहीं आया इसलिए नहीं लिखा, लेकिन बता दिया है। डन। तो यहां पर दे रखे हैं हैव। अब जैसे ये दे रखा है हैव, तो हैव को हैव तीन टाइप से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अगर प्रेजेंट में है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं हैव का। लेकिन इन केस ऑफ प्रेजेंट, पास्ट में डायरेक्ट आपको सिंगुलर हो प्लूरल हो, बस आपको यूज करना है हैड का। आगे नीचे है, करते जाएंगे, देखते जाएंगे कि इसकी प्रेजेंट फॉर्म क्या है, पास्ट फॉर्म क्या है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा और प्लूरल के साथ क्या लगने वाला है। सबसे पहला सेंटेंस रीड कीजिए, ही टोल्ड अ लाई। तो मुझे इतना तो हो गया कि ही टोल्ड अ लाई यानी उसने झूठ बोला है, वो झूठ बोल चुका है या उसने झूठ बोला है। तो यहां पर क्या लगाऊं, हैव लगाऊं या फिर मैं हैज का यूज करूं, तो यहां पर आप यूज करेंगे हैज का। क्यों करेंगे आप यूज हैज का, आप यूज करेंगे हैज का क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, इसी वीडियो में, इसी चैनल पे सब दे रखा है। प्राइमरी ऑक्सिलियरीज क्या होती हैं, मॉडल्स क्या होते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो देख लेना। डन। और अगर आपको आते हैं तो आज आपको मजा आने वाला है क्योंकि ये आपका है सरप्राइज टेस्ट। तो ही है यानी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो हम हैव नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे, हैज का यूज करने वाले हैं। उसने झूठ बोला है या वो झूठ बोल चुका है, जो भी फंक्शन है वो रिसेंटली कर चुका है। नेक्स्ट, ही नॉट ईट मीट। अब लिखा है डू, तो डू में आप लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, यहां आप लगा सकते हैं डू या फिर डज। डन। डू डज लगा सकते हैं, तो यहाँ क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे ही के साथ। क्या लिखूं, ही के साथ लिख सकते हैं वो क्या होगा, नॉट ईट मीट, वो मीट नहीं खाता है। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है सिंगुलर, और सिंगुलर है तो डू नहीं लगा सकते, हम डायरेक्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डस। नेक्स्ट आ जाइए, सोनू नॉट स्टडीइंग इन दिस स्कूल, यानी सोनू इस स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। जैसे मैंने लिखा है बी, बी को खोलो, इज एम आर। ठीक है, यहां पर यही यूज करना है, इज एम आर। सेंटेंस बता रहा है। अगर आप कब यूज करते हैं, आप सोच रहे हैं कि पास्ट में तो यूज कर सकते थे, वो इंडिकेट करेगा यस्टरडे, यानी गुजरे हुए कल की जब बात होगी तो वो कुछ ना कुछ इंडिकेट करेगा। आगे सेंटेंस है उसमें भी देखेंगे। डन। तो बी के लिए आप यूज करने वाले हैं इज एम आर का। तो सब्जेक्ट देखिए, अगर सब्जेक्ट आई है तो एम, सिंगुलर है तो हम लगाएंगे इज, अदरवाइज हम लगाएंगे आर। तो हमारा जो सब्जेक्ट है या डूअर यानी करने वाला है वो सोनू है, तो सोनू तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इज लगाएंगे। सोनू इज नॉट स्टडीइंग इन दिस स्कूल, सोनू इस स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। नेक्स्ट, इट रेनिंग हैविली येस्टरडे। मैंने आपको बोला था कि वो इंडिकेट कर देगा बात आज की चल रही है या गुजरे हुए कल की। तो इसने यहाँ क्या बोला है, इसने बोला है येस्टरडे, गुजरा हुआ कल।
तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगी, इज एम आर नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इज एम आर तो प्रेजेंट में लगाते हैं और वॉज वर लगाते हैं पास्ट की जब बात हो रही है, यानी गुजरे हुए टाइम की। कल तो गुजर गया ना, डन। तो यहाँ वॉज वर लगाएंगे, लेकिन वर हम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर। तो हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे वॉज। इट वॉज रेनिंग हैविली yesterday, यानी कल जो है ना तेज बारिश हो रही थी। आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, द वर्क डैश नॉट फिनिश्ड येट, यानी अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी जो वर्क है वो अभी हुआ ही नहीं है। डन। तो हैव लगाए या हैज लगाए, सब्जेक्ट देखें, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर वही बार बार बोलती हैं आप, जी बिल्कुल, ताकि आप क्या कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकें इन वर्ड्स को। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर, द वर्क, तो हम लिखेंगे हैज नॉट बीन फिनिश्ड येट, यानी अभी तक जो काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है या हो चुका है जो काम है। नेक्स्ट, दीज बॉयज डैश नॉट प्ले द मैच लास्ट वीक। अब देखो इसने ना इंडिकेट किया है, क्या इंडिकेट किया है, लास्ट वीक, यानी लास्ट वीक पिछले पिछले सप्ताह, यानी पिछले हफ्ते में ना क्या हुआ था, पिछले हफ्ते में इन बॉयज ने मैच नहीं खेला था। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ना डू लगा सकते हैं और ना डस, तो क्या लगाएंगे, डिड। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है इन केस ऑफ पास्ट हो रही है, हाँ या नहीं। वेल डन, पकड़ना आ गया आपको सेंटेंस में कब क्या लगाना है। तो हम क्या लगाएंगे, डिड। डिड में नहीं देखते हैं सिंगुलर या प्लूरल, क्योंकि वहां पर एक सिंगल वर्ब का यूज करते हैं, डिड का। डन। नेक्स्ट आ जाइए, द कमिंग बैक नाउ, यानी द हम कुछ छोड़ गए बीच में, हाँ, दे कमिंग बैक नाउ ये होगा, वो वापस आ रहे हैं अभी। अभी यानी रिसेंट अभी की बात हो रही है, इन केस ऑफ प्रेजेंट हम यूज करने वाले हैं। तो बी का क्या बन सकता है, इज आर एम, प्रेजेंट में तो यही बनता है। वॉज वर्ब कहाँ बनता है, पास्ट में। तो सब्जेक्ट क्या है, दे, यानी वो, डूअर करने वाला, आने वाला कौन है, हमारे है सब्जेक्ट वो। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे आर। क्यों? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है प्लूरल, तो लगाएंगे दे आर, वो अभी वापस आ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए, क्या लिखा है, यू डैश इनवाइटेड टू डिनर यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स जो काम पास्ट में गुजरे हुए टाइम में हो गया, भला ही कुछ सेकंड है, कुछ घंटे हैं, मिनट्स हैं, जो भी अगर गुजर गए हैं तो वो बात हो रही है आपके पास्ट की। तो अब यहाँ क्या लगाना है, इन्होंने बोला है कि आपको यहाँ नहीं आ सकता, बी क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये देखो ना, ये जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, तो हैज, हैव और हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है। आप रिलेट कर पा रहे हैं अगर आपने पढ़ा है तो, अदरवाइज तो नहीं रिलेट कर सकते। क्या करना है, देख लेना। डन। इसी चैनल पे है सब कुछ डला हुआ। हैव लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हमने देख लिया कि यहाँ पर इनवाइटेड यानी थर्ड फॉर्म से रिलेटेड बात हो रही है। डन। यू, तो क्या लगाना है हमको, हमको लगाना है यस्टरडे, तो यानी हैड लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हैड का यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी पास्ट टेंस में। डन। नेक्स्ट आ जाइए, आवर सैलरी डैश नॉट बीन पेड येट, यानी जो हमारी तनख्वाह है वो अभी तक पे नहीं हुई है, अदा नहीं की गई है। तो यहाँ पर भी आपको हैव का यूज करना है। तो यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ तो सिंपल है, अभी तक नहीं हुई है, तो यहाँ पर आप लगाने वाले हैं सब्जेक्ट को देखकर हैज या हैव, तो सब्जेक्ट है सिंगुलर तो हम लगा सकते हैं हैज। नेक्स्ट आ जाइए, वी लिविंग इन दिस टाउन सिंस लास्ट ईयर, कब से इस टाउन में, इस कस्बे में हम रह रहे हैं, यानी लास्ट ईयर से हम यहाँ रह रहे हैं।
तो हमें यहाँ पे भी समझ आ गया कि पास्ट में बात हो रही है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे हैव की पास्ट फॉर्म को, जो क्या होती है हैड। वहां आपको देखना ही नहीं है पास्ट में, क्योंकि सिंगल फॉर्म होती है या सिंगल वर्ब होती है। डन। नेक्स्ट, द टीचर्स फिनिश्ड देयर कोर्स, यानी टीचर्स ने अपना कोर्स फिनिश्ड कर दिया है। हैज लगाए हैव, हैज लगाना है या हैव लगाना है? देखो टीचर्स है तो हैव लगा दो, और अगर टीचर है तो फिर हैज लगा दो। ठीक है, इतना कर लेना। अगर आप किसी सिंगल टीचर की बात कर रहे हैं तो लगा दो हैज। द टीचर हैज फिनिश्ड देयर, यहाँ पे देयर है तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा, हिज करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम टीचर्स ही लिखते हैं और हैव लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा जो है वो प्लूरल है, और प्लूरल के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव का यूज करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है द डैश नॉट टॉक नॉनसेंस। ओ यहाँ पे भी नहीं आएगा द, यहाँ पे भी दे आएगा कि उन्होंने नॉनसेंस बात नहीं बोली, यानी ऐसी बात नहीं बोली जिसका सेंस ही नहीं था। तो दे क्या आएगा? नहीं बोली, नहीं बोली तो क्या लगाऊं मैं? नहीं बोली या नहीं बोली थी? उन्होंने ऐसी बात नहीं बोली है तो लगा देंगे हम दे डू नॉट टॉक नॉनसेंस। उन्होंने या वो नॉनसेंस बात नहीं करते हैं। ये करेक्ट है, नॉनसेंस जिसका कोई सेंस नहीं हो। आई होप कि आपको आज बहुत मजा आया होगा, क्योंकि आज आपने मेरे साथ की है प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।